जिन साथियों आगे के क्वेश्चन के लिए हम फिर से आपके सामने उपस्थित हैं, तो जो हमारा टाइप चल रहा था उसके आगे के टाइप के हम क्वेश्चंस देखेंगे कि किस प्रकार से आप इनको सॉल्व कर रहे थे। अगर कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो पुराने वीडियो मतलब इसका जो पिछला टाइप है उसको जरूर देखें, उसके बाद ही यहाँ पर आए ताकि आपको चीज़ें अच्छे से और क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 15% की हानि उठाता है। ठीक है, क्रय मूल्य पर 15% की हानि उठाता है मतलब कितने में बेच रहा है वो? 100 से 15 की हानि उठाएगा मतलब 85 में बेच देगा। ठीक, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 15% की हानि उठाता है। यदि वह 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम की जगह x ग्राम मापता है, यदि वह 1 किलोग्राम की जगह x ग्राम मापता है तो उसको 25% का लाभ होता है। 25 का लाभ मिला मतलब फ्रैक्शन कितना? 1/4। अगर इसको आप लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? 4 से 5। ये तो लिखते हैं प्रॉफिट हुआ, 25 का प्रॉफिट हो गया ना, 4 से 5 हो गया। तो 25 का फ्रैक्शन 1/4 प्रॉफिट था, 4 से 5 प्रॉफिट है। अब क्या करना है, इसका रेशियो निकाल लो पहले। 5 से काटूंगा तो 20 और 17। देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसका इसमें इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर कर दो, है ना। 17 का 4 में करूंगा तो मैं कितना हो जाएगा? 68, 68। 17 चौक 68 होता है। और 20 का इसमें कर दूंगा मैं, इसमें 20 का 5 में तो कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड बोलते हैं इसको। 20 का इस 5 में क्या कितना है? 100। 17 का इधर क्या? 17 चौक 68। अब देखो ये 100 से 1000 है, इसका कितना गुना है? इसको डिवाइड कर दो, 1000 डिवाइडेड बाय 100 कितना गुना? 10 गुना। तो ये भी 10 गुना हो जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन गया? 680। 680, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? 680। क्लियर है। 15% की हानि उठाता है तो, है ना। एक बार और देखो, 15 की हानि हुई थी तो 20 से 17 रेशो हो गया इसका, या तो 3/20 फ्रैक्शन बना, 20 से 17 हो गया। 1000 की जगह उसने कितना तोला? x तोला, और प्रॉफिट हुआ 4 से 5 का। इसको इधर पहुंचा दो, इसको यहां पहुंचा दो। ठीक है, फिर सॉल्व कर लेंगे इसको अपन। कितना है? 680। चलो आगे देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह x ग्राम के स्थान पर कितना यूज करता है? 200 ग्राम, है ना। यूज करने वाला यहां आता है। x ग्राम के स्थान पर कितना यूज किया? 200 ग्राम। और कितने का प्रॉफिट कमाया? 25 का। 25 का फ्रैक्शन कितना? 1/4 कितना हो जाएगा? ये 4 से 5 हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो तो ये इसका कितना गुना, इसको डिवाइड कर दो इससे, 50। 200 को जब 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 50। ये भी 50 गुना हो जाएगा इसका। 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 इंटू 5 कितना हो गया? 250। 250 कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका? सी ऑप्शन, 250 ग्राम। x ग्राम के स्थान पर कितना यूज किया? 200 ग्राम। और प्रॉफिट था 25% का, तो कितना हुआ? 4 से 5। क्लियर। आगे देखो तो और समझ में आएगा। फिर देखो वही क्वेश्चन है, x ग्राम के स्थान पर कितना यूज कर रहा है? 280 ग्राम। प्रॉफिट कितना है? 14.28। कितना फ्रैक्शन है इसका? 1/7। कितना बनेगा? ये 7 से 8 बनेगा। ये इसका कितना गुना? ये 40 गुना, है ना। 7 चौक 28 डिवाइड करने में 40 आएगा, तो उसमें भी 40 का मल्टीप्लाई कर दो आप। कितना बन जाएगा ये वाला? 8 चौक 32, 320। क्या आंसर आ गया इसका? बी ऑप्शन। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चीजें समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करके देखें, उसके बाद ही आप चीजों पर जाएं। देखो अगला, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को x% लाभ पर बेचने का दावा करता है ना। ये वही क्रॉस मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है, लेकिन 20% वजन कम तोलता है। अगर उसने 20 कम तोला, मान लो 100 से 20 कम तोला मतलब 80 तोला। 20 चौक 80, 20 से 500, कितना रेशो? 4 5। और कितना प्रॉफिट? 37 1/2 मतलब 37.5। 37.5 है ना। 12.5 का होता है 1/8, तो 37.5 का कितना बनेगा? 3 गुना है इसका, तो 3/8 बनेगा। तो ये कितना बनेगा? 8 से 11। और जब इसका परसेंटेज निकालना है तो क्या करना है? वही क्रॉस मल्टीप्लाई वाली मेथड लगा दोगे, है ना, क्योंकि आपको x का मान निकालना है। इसका ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा। 8 इंटू 5 40, 11 इंटू 4 44। 40 से 44 कितने का प्रॉफिट? 4 का डिवाइड बाय 40 इंटू 100। 1 0 से 1 0, 4 से 4 कितना आ गया? 10% का प्रॉफिट। क्लियर। तो x% का लाभ था मतलब 10% का उसको प्रॉफिट था। आई बात समझ में? 100 की जगह 20 कम तोला और इतना प्रॉफिट था उसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके वैल्यू निकाल ली हमने।
अगला, एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु में x% की बेईमानी करता है। खरीदने में x% ही करता है, मतलब वो 100 की जगह कितना लाता है, 100 प्लस x लाता है। इतनी चीजें आप समझते हैं ना भैया। 10 का प्रॉफिट, 100 में 10 जोड़ा तो 110 बनता है, ऐसे लिखते हो आप। अगर मैंने बोला कि 10 का प्रॉफिट तो आप लिखोगे 100 से 110, खरीदने में, बेचने में नहीं है। अगली बार उसने क्या बोला, और बेचने में x% की बेईमानी करता है। जब बेईमानी करेगा तो सामने वाले को कम देगा, 100 से कम देगा, ये लिखते हैं अपन। भैया 20 का लॉस है तो 100 से 80 लिखूंगा मैं, उसने 80 तोल के दिया, बस ये हो गया, ये कैंसल। अब कितना बचा आपके पास, 100 माइनस एक्स, 100 प्लस एक्स। इनका डिफरेंस निकालोगे अगर आप, तो 100 माइनस एक्स माइनस 100 प्लस एक्स, तो 100 माइनस एक्स माइनस 100 माइनस एक्स, तो ये कैंसिल हो गया आपका। तो क्या बचा, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 2x अपॉन आगे वाली वैल्यू कितनी है, 100 माइनस एक्स इंटू 100, है ना। और ये कभी भी माइनस में नहीं होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, डिफरेंस कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो 2, वैसे भी ये बड़ा है, 2x अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू 100, ये आपका आंसर बनेगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, डिफरेंस अगर निकालते हैं तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। 2x अपॉन 100 माइनस एक्स, ऑप्शन नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, नन ऑफ दिस। लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या बनेगा, 2x अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू 100। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। चलो अगला देखो, एक दुकानदार लागत मूल्य से 35% ऊपर अपने माल को चिन्हित करता है। भैया 35 लागत ऊपर करी, मतलब कितना, 100 से 135, और ग्राहक को 23% की छूट देता है। ग्राहक को छूट दी है, लिए नहीं, ली नहीं है, 100 से 23 की छूट दे दी, मतलब कितना मान लो 77, हाँ 77, 77, 80, 20। और खरीदने के समय वह 1120 लेता है। खरीदना 1000 की बजाय वो कितना लेता है, 1120 लेता है। और बेचने में 1 किलो के बजाय इतना देता है, तो 1000 की बजाय कितना तोला उसने, 880। इस चीज का आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना है। एक दुकानदार माल से 35% ऊपर चयनित किया, ग्राहक को 23% की छूट दी, ग्राहक को दी, खुद लेता तो 100 से 77 बनता। खरीदने के समय 1000 की जगह 1120 लेता है ना। और बेचते समय 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम तोलता है। तोलने वाला आप समझते कि इधर आता है, काट दो इसको, ये 3 जीरो कट गए। एक जीरो से एक जीरो, 11 से 8 बार, 11 से 7 बार। अब 2 से काट दें, 2 से काट दो तो 4 बार, 2 से काट दो तो 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 से 28 बार, 2 से काटूंगा तो 14 बार, है ना। अब कैलकुलेशन नहीं बढ़ाते हुए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें। इसका 100 इंटू 100 कितना हो गया, 10,000। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 135, 7, ये कितना बन जाएगा आपका, 7 चौक 28 का 8, 7 एकम 7 और 2 9, 98, जो 28 का 8 का मल्टीप्लाई कर लो, 8 40 का 0, हासिल का 4, है ना। काट भी सकते हो आप और कट भी जाएगा, लेकिन मैंने इसको काटा इसलिए नहीं कि कैलकुलेशन बच जाएगी आपकी, क्योंकि 1000 दिख रहा है आपको। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं अपन। 40 का 0, हासिल का 4, 8 24 और 4, 28 का 8, हासिल का 2, 8 का 8 और 2 10, इंटू 9 5 45 का 5, हासिल का 4, 27 और 4 31 का 1, हासिल का 3, 9 एकम 9 और 3 12, 13 का 3, हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3 और 1 ना आया, ये 1 3 2 3 0। कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो रही है इसमें, एक बार और चेक कर लो इसको जरा। चलो आगे देखते हैं, है ना, कितना हो गया ये 13,000। कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार, इसको आंसर ला के आ रहा कि नहीं आ रहा है। 13,230 और 10,000, तो कितना डिफरेंस आएगा, 3230 का, अपॉन में 10,000 इंटू परसेंटेज का 100, 2 जीरो कट गए, 1 जीरो कट गया, पॉइंट यहाँ लग जाएगा। 32.3% का प्रॉफिट करेक्ट है ऑप्शन है डी, ऑप्शन 32.3। तो ये कैलकुलेशन है हमारी, तो इसको आप करिएगा। क्लियर है।
आ रही बात समझ में? चलो अगला देखो। एक दुकानदार ने लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का वादा किया, लेकिन उसने 945 ग्राम के बजाय कुछ ग्राम का गलत वजन इस्तेमाल किया और उसे 26% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, देखो क्या बोला उसने, 945 ग्राम के बजाय कुछ ग्राम गलत यूज किया। गलत इधर लिखते हैं अपन, 945 के बजाय इतना यूज कर लिया और 26% का उसको लाभ हुआ। 26/100 करूंगा मैं तो 13/50 आएगा, तो 50 से कितना हो जाएगा, ये 63। ठीक, तो ये इसका कितना गुना, थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन किया था हमने, ये वो एक्स नाम दे दिया था उसने, इसमें एक्स नाम नहीं दिया है। तो 945 की जगह कुछ गलत यूज किया और ये अपना प्रॉफिट था 26, तो फ्रैक्शन निकाला अपन ने 13/50, 50 से 63 हो गया। ये इसका 15 गुना है ना। 15 का मल्टीप्लाई करोगे आपको 945 मिल जाएगा, तो ये भी इसका 15 गुना हो जाएगा। डिवाइड करके देखना है आपको, 15 पंजे 75, कितना आंसर आएगा, 750 ग्राम। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा, बी। आई बात समझ में? चलो, कुछ क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप बिल्कुल पूछिए। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर इतने की हानि लेता है और इतना कम तोलता है, कोई दिक्कत नहीं, तो कर ही दोगे आप। 6 सही 1/4 कितना होता है भैया, 1/16 होता है, 1/16 है ना, या 6.25 हानि है, तो 16 से कम होगा तो 15 होगा, और इतना कम तोला उसने 12.5, मतलब 1/8। 8 से 1 कम तोला, 8 से कितना तोला, 7 तोला। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 6 सही 1/4 की हानि होती है, इसका फ्रैक्शन होता है 1/16। 16 से 1 कम होगा तो 15 उसने यूज किया, हानि हो गई उसको। 12 1/2 कम तोला, 1/8 है, 8 से 1 कम तोला, 7 तोला, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 7 × 2 14 और 15, डिफरेंस 1 डिवाइड बाय 14 × 100। 2 से काटोगे 7 बार, 2 से काटोगे 50 बार, 7 से काट दो 37 49, बचा कितना, 1/7, 7 1/7% का प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, 7 सही 1/7% का लाभ। आया समझ में? चलो और देखें नेक्स्ट। एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह त्रुटिपूर्ण वजन से 50 ग्राम की बेईमानी करता है और 20% का लाभ कमाता है। देखो सीधी सी बात है भैया, 50 ग्राम की बेईमानी, 20% का लाभ कमाया उसने, 20 का लाभ कमाया मतलब 1/5 लाभ कमा रहा, मतलब कितना हो रहा, 5 से 6, और बेईमानी कर रहा है। ये चीज समझते हो आप कि दोनों का जो डिफरेंस होता है वो बेईमानी होती है। तो क्वेश्चन में बोला कि वो 50 ग्राम की बेईमानी कर रहा है, लेकिन यहां से हमको दिख रहा है कि वो 1 की बेईमानी कर रहा है, तो बट्टे में 1 आएगा, उसके द्वारा उपयोग किया गया स्टार्टिंग वाला 5 में इंटू कर देंगे, इसका कितना आ जाएगा, 250 ग्राम। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन है ना। ये डिफरेंस इसको क्यों डिवाइड किया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमको, 50 ग्राम की बेईमानी करता है। बेईमानी मतलब समझ रहे हो क्या होता है, कम तोल के दे रहा ना भैया, तो डिफरेंस उसका, उससे डिवाइड कर दिया और स्टार्टिंग वाला वजन पूछा था, 250 ग्राम हो गया आपका। चलो अगला, एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है और त्रुटिपूर्ण वजन का प्रयोग करके 25% का लाभ कमाता है। उसके द्वारा 1 किलोग्राम के स्थान पर उपयोग किया गया वजन ज्ञात करें। 1 किलोग्राम मतलब 1000 की जगह उसने कितना प्रयोग किया, आपको यह बताना है। और कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का। 25 का फ्रैक्शन मतलब 1/4, तो कितना हो रहा है, ये 4 से 5 हो रहा है। अब ये इसका कितना गुना डिवाइड करोगे तो 200 आएगा, तो इधर भी 200 का मल्टीप्लाई कर दो, 200 × 4 कितना हो जाएगा आंसर आपका, 800। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं तो कोई समस्या नहीं आएगी। 25% का लाभ हुआ, 1/4, 4 से 5। 1 किलोग्राम के स्थान पर उपयोग किया गया वजन, 1 किलोग्राम की जगह उसने कितना उपयोग किया, इसको यूज किया, तो ये इसका कितना गुना, 200 गुना, या डिवाइड करने पे 200 आएगा, डिवाइड कर दो इसको 200, तो इसमें 200 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। एक बेईमान व्यापारी एक वस्तु को खरीदने पर 20% और साथ ही इसको बेचने पर 20% का धोखा करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। खरीदने पर धोखा कर रहा है 20 का, तो 100 से 120 होगा, और साथ ही इसको बेचने पर 20 का धोखा कर रहा है। 20 का धोखा कर रहा है मतलब 100 की जगह वो 80 ही तोल के दे रहा है, तभी तो प्रॉफिट मिल रहा है। देखो यहां पर वो 120 लेकर आ गया 100 की जगह, तो यहां से प्रॉफिट कमा लिया। दुकानदार को धोखा दे रहा है जिससे लाया वो, और तोलने में भी धोखा कर रहा है, कितने का, 20 का, 100 की जगह 80 तोल के दे रहा है। काट देते हैं अपन, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 4 दूनी 8, 4 से 4 12, डिफरेंस 1 बट्टे
और भी सॉरी आगे और भी क्वेश्चन है ये। 20 का खरीदने में धोखा किया, 100 से 120 और 20 का धोखा तोलने में किया, और क्या किया 25% और वस्तु के नगद भुगतान पर 25% की छूट दे दी। छूट किसको दी? ग्राहक को दी। 100 से 25 मतलब 75 हो जाएगा। 2 जीरो ये कट गए, 0 ये कट गया, 25 से काट दो, 25 चौक 100, 25 तिया 75, 4 से काट दो, 4 तिया 12, कितना है इधर 8 और 3 इंटू 3 9, 8 से 9 डिफरेंस 1/8 इंटू 100, 1/8 कितना होता है 12.5%। प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। 12 1/2 या 12.5 हुआ। क्लियर? अब तो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ना, आराम से आप समझेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और भी जितने क्वेश्चन बन रहे हैं हम आपको करवा रहे हैं, जरा आप शांति रखिएगा। एक व्यापारी अपना सामान 10% के लाभ पर बेचता है और 1 किलोग्राम के स्थान पर 880 ग्राम इस्तेमाल करता है ना। ये 1 किलोग्राम के स्थान पर उसने 880 ग्राम का बाट यूज किया है और नगद भुगतान पर 10 की छूट देता है। ठीक, तो 10 का लाभ कमाएगा तो 100 से 110 और 1 किलोग्राम मतलब 1000 की जगह उसने 880 यूज किया और नगद भुगतान पर क्या की 10 की छूट दे दी, 100 की जगह उसको 90 में बेच दिया। यही बात समझ में? एक व्यापारी अपना सामान 10% के लाभ पर बेचता है, 1 किलोग्राम की जगह 880 ग्राम का यूज करता है और नगद भुगतान पर 10 की छूट देता है ना। 100 से 90 हो गया। देख लो जरा, 2 3 4 5 जीरो है तो 3 4 5 जीरो है, 11 से 8 बार, तो कितना आ गया इधर 8 और इधर कितना बचा 9, यही तो बचा है ना। देखो 2 3 4 5 जीरो मैंने काट दिए थे, 3 4 5, इधर 11 बचा था, 11 इधर कुछ नहीं बचा, 11 से 8 बार कटा है और इधर 9 ही बचा है। ठीक, कितना डिफरेंस 1/8 इंटू 100, कितना हो जाएगा ये भी 12.5 या 12 1/2%। क्लियर? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन। आई बात समझ में सभी को? चलो और नेक्स्ट देखें। एक बेईमान व्यापारी अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है, और बेचने पर 10% की छूट देता है और 1 किलोग्राम के स्थान पर इतना इस्तेमाल करता है और खरीदते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर 1100 का इस्तेमाल करता है। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कोई समस्या नहीं है। 20% मूल्य अधिक अंकित किया तो 100 से 120 कर दिया, बेचने पर 10 की छूट दी मतलब 100 से 90 कर दिया, और 1 किलोग्राम की जगह 880 किया है ना। 1 किलोग्राम मतलब 1000 की जगह उसने कितना यूज किया 880 ग्राम का, और खरीदते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर 1100, तो खरीदते समय तो ऐसे लिखते हैं अपन 1000 से 1100। क्लियर है? एक बेईमान व्यापारी अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और बेचने पर 10% की छूट देता है और 1 किलोग्राम के स्थान पर 880 ग्राम यूज करता है और 1 किलोग्राम की जगह 1100 लेता है। तो ये इसकी इक्वेशन जम गई। अब काट दो, 3 जीरो ये काटे मैंने, 2 जीरो ये काटे हमने, फिर 1 जीरो ये काट दिया हमने। ठीक है, 11 से इसको काट देता हूं 8 बार, तो ऊपर से बचा 100, इधर से बचा 8, इधर से बचा 120 और इधर से बचा 9। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 0 30, 100, 0 से 0, अब नहीं कटेगा, 10 इंटू 2 20, 9 तिया 27। प्रॉफिट कितने का? 7 का, डिवाइड बाय 20 इंटू 100, 20 से 5 बार, 5 7 35, 35% का प्रॉफिट हो गया हमको। कौन सा ऑप्शन हमारा? ए ऑप्शन। क्लियर? तो इतने सारा डाटा है, लेकिन अगर आप रेशो से करोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझनी है। पूरे वीडियो लेक्चर आप जरूर देखें तो चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी। अगला देखो, एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य 80% अधिक अंकित करता है, तो 100 से कितना अधिक अंकित किया? 80, तो कितना हो गया 180, और 25% का बट्टा देता है, बट्टा दे रहा है, 100 से 25 का बट्टा दिया तो 75। इसके साथ वह थोक विक्रेता से प्रति किलोग्राम 20% अधिक मात्रा लेता है, वो लेकर आया है अधिक 20, तो 100 से अधिक 20 मतलब कितना हो गया 120, और ग्राहक को प्रति किलोग्राम 10% कम देता है, ग्राहक को 10% कम दे रहा है, मतलब 100 से कितना दे रहा है 90 दे रहा है। पूरा डाटा कंप्लीट हो चुका है।
एक बार और देख सकते हैं आप, एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 80% अधिक अंकित करता है, 25 का बट्टा देता है तो 75 हो गया, खरीदने में 20 का धोखा करता है और ग्राहक को देते समय 10% कम तोलता है। ठीक, काट दो आप, 0 से 0, 1 0 से 1 0, 9 से 9 दूनी 18, फिर 1 0 से 1 0, 25 से 25 चौक 100, 25 या 75, क्या क्या बच गया, और यहां से बचा 10 और 4, 4 और 10, और यहां से बचा है 2 3 और 12, 2 3 और 12, 4 से फिर काट दो, 4 से 4 तिया 12, 2 से और काट दो, 2 5 10, तो यहां से बचा 5, यहां से बचा 9, डिफरेंस 4 बटे 5 इंटू 100, 5 से काटूंगा 100 को 20 बार, 20 चौक 80%, तो क्या आंसर आएगा हमारा ए, 80%। आई बात समझ में, 80%। चलो अगला देखो, एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य 20% अधिक अंकित करता है और 10% का बट्टा देता है। इसके साथ वह अपने विक्रेता और ग्राहक दोनों से 100 ग्राम की बेईमानी खरीदते और बेचते समय करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? अब आप समझ चुके होंगे कि 20 अधिक अंकित किया तो 100 से 120 कर दिया इसने, 10 का बट्टा दिया, 100 से 10 का बट्टा 90। इसके साथ वह अपने विक्रेता और ग्राहक दोनों से 100 ग्राम की बेईमानी करता है खरीदते और बेचते समय। तो एक ही साथ में 2 लाइन उसने ऐड कर दी। तो जब अगर वो ग्राहक दुकानदार से लेगा तो 1000 की जगह 100 ग्राम की बेईमानी करेगा, मतलब वो 1100 लेगा, और जब तोलेगा तो 1000 की जगह कितना तोलेगा, 800 तोले 900 तोलेगा, कम तोल के देगा 100 ग्राम। तो ये हो गया। बस यहां पर ध्यान रखना है बस कि एक ही लाइन में उसने दोनों बातें कह दी कि वह ग्राहक को 100 ग्राम की बेईमानी खरीदते और बेचते समय करता है। 1000 की जगह 1100 लेगा तो 100 ग्राम की बेईमानी दुकान उसने जिससे लाया उससे हो गई, और 1000 की जगह 900 तोल के देगा तो 100 ग्राम की बेईमानी यहां हो गई। आते हैं अब आगे, 3 2 5, 3 2 5 0 कट गए, 1 0 से 1 0, 9 से 9। एक बार लिख लेता हूं मैं, यहां से 100 बचा है, यहां से 10 बचा है, यहां से 120 बचा है, यहां से 11 बचा है। तो 1 0 से 1 0 ये कट गया, अब नहीं कटेगा तो ये 100 हो जाएगा, ये 132 हो जाएगा, है ना। 12 और 11, 11 दूनी 22 का 2 हासिल का है 2, 11 एकम 11 और 2 13, 132। 100 और 132 का डिफरेंस 32 बटे 100 इंटू 100 कितना हो गया, 32%। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, 32%। आई बात समझ में सभी को? सी ऑप्शन 32%। चलो आगे देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 20% अधिक अंकित करके उस पर 10% का बट्टा देता है। इसके साथ वह अपने ग्राहक से 1 किलोग्राम, अरे 1 किलोग्राम नहीं होगा यार, ये 100 ग्राम है ना। इसके साथ वह अपने विक्रेता और ग्राहक दोनों से 100 ग्राम कर लेना, इसको 100 ग्राम की वो बेईमानी करता है। कितने ग्राम की? 100 ग्राम की बेईमानी करता है दोनों से। यदि दुकानदार को खरीदते समय 10% का बट्टा अपने ग्राहक को नहीं देता है ना, यहाँ भी लैंग्वेज में थोड़ी सी चेंजेस है इसमें। यदि दुकानदार को खरीदते समय जो बट्टा मिलता है वह ग्राहक को नहीं देता है, क्वेश्चन ऐसा है ना। इसको मैं पीडीएफ में चेंजेस करवा दूंगा थोड़े से। 100 ग्राम की बेईमानी करता है यदि दुकानदार को खरीदते समय 10% का बट्टा अपने ग्राहक, जो उसको बट्टा मिला था उसने ग्राहक को नहीं दिया है ना, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? 1 मिनट आप वेट कीजिए, मैं इसको नोट कर लूं। इसको नोट कर लिया है, इसको करेक्ट करवा देंगे। 20% अधिक अंकित किया तो 100 से 20 अधिक अंकित किया मतलब 120, 10 का बट्टा दिया मतलब 100 से 90। 100 ग्राम की बेईमानी उसने खरीदते समय करी, 1000 से 1100 ले लिया, और बेचते समय 100 की बेईमानी करी मतलब 1000 की जगह उसने 900 दिया, और 10% बट्टा जो ग्राहक को देना था वो उसने नहीं लिया, वो भी वो खुद डकार गया, मतलब 100 से 10 का बट्टा जो देना था वो नहीं दिया उसने, मतलब प्रॉफिट कमा लिया ना। ग्राहक को देना था बट्टा लेकिन उसने नहीं दिया, वो खुद ही बचा लिया तो उसको प्रॉफिट हो गया, बट्टा बचा लिया तो मतलब 100 से 90 दिया उसने। अब सोल्व कर लो जरा इसको, 1000 तो ये कट गया, 2 4 0 ये कट गए, फिर 2 0 ये कट गए, 9 भी ये कट गया, तो इधर से तो बचा 9, 90 बचा इधर से, और इधर से बचा 12 और 11, तो 11 दूनी 22 का 2 हासिल का आया 2, 11 एकम 11 और 2 13,
कितना डिफरेंस हो गया, 32 और 10 42 डिवाइड बाय 90 इंटू 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 चौक 12, कितना हो गया ये 140। 14 इंटू 10 140 डिवाइडेड बाय 3, 3 से भाग दे दो, 3 चौक 12, 2 बचा, 3 छंग 18, 2 बचा, 2/3 मतलब 46.46%, 46.46%। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन है ना। तो इसकी जो लैंग्वेज है हम इसको करेक्ट करवा देंगे, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा है ना। इस लाइन को थोड़ा समझिएगा, 10% बट्टा ग्राहक को जो उसको मिला था उसने ग्राहक को देना था लेकिन नहीं दिया, तो इसलिए वो उसको बचत हो गई। एक बेईमान दुकानदार 100 रुपए की वस्तु 20% बट्टे पर खरीदता है और इसके साथ त्रुटिपूर्ण वजन से थोक विक्रेता 1 किलोग्राम के स्थान पर 20% अतिरिक्त प्राप्त करता है 1 किलोग्राम के वजन पर, और उसके बाद उसका 80% अधिक अंकित करता है, लेकिन वह ग्राहक को 25% का बट्टा देता है और 10% कम तोलता है। ठीक है, कर सकते हो आप। एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को 20% बट्टे पर खरीदता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, एक बेईमान दुकानदार 100 रुपए की वस्तु को 20% बट्टे पर उसने खरीदा है ना, दिया नहीं बट्टा, उसने खरीदा है, मतलब 100 से 80, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है 100 से 80। अगर वो आपको बट्टा देता तो मैं 100 से क्या लिखता, 80 लिखता, लेकिन 100 से 80 इधर उल्टा क्यों लिखा, क्योंकि उसने लिया है बट्टा और इसके साथ त्रुटिपूर्ण वजन से 1 किलोग्राम के वजन पर 20% अतिरिक्त प्राप्त करता है ना। 100 से 120 प्राप्त कर लिया, फिर 1 किलोग्राम के वजन पर 80% अधिक अंकित कर, 1 किलोग्राम के स्थान पर 80%, क्या था यार ये लैंग्वेज दो बार आ गई क्या, 1 किलोग्राम के वजन पर, उसके बाद अंकित मूल्य पर 80% अधिक अंकित करता है। 100 से 80 अधिक मतलब 180, लेकिन वह ग्राहक को 25% का बट्टा देता है। ग्राहक को देगा तो 100 से 75 देगा, 25% का बट्टा दे दिया, और 10% वजन कम तोलता है, तो 100 से कितना तोलेगा, 90 तोलेगा। हो गई बात क्लियर। एक बेईमान दुकानदार 100 रुपए की वस्तु को 20% के बट्टे पर खरीदता है, वो खुद खरीद रहा है 100 से 80, अगर वो देता बट्टा तो 100 से इधर 100 आता, इधर 80 आता, फिर 20% अतिरिक्त प्राप्त करता है 1 किलोग्राम के वजन पर है ना। उसके बाद वह उसका अंकित मूल्य 1 रुपए से 80% बढ़ा देता है ग्राहक। अब देखो यहां पर क्या बोला, लेकिन वह ग्राहक को 25% का बट्टा देकर 10 कम तोल देता है। चलो आगे देखो, 2 जीरो ये कट गए, 2 जीरो ये कट गए, 2 जीरो ये कट गए, ठीक। अब क्या बचा, इधर से बचा है 80, इधर से बचा है 90, इधर से बचा है 12, 18 और 75। 5 से काट देता हूं, 5 एकम 5, 5 31 16, 25 या 75, 3 से काट देता हूं, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 से 4 चौक 16, फिर 2 दूनी 4, 2 नमक की 18, क्या है ये 30 इंटू 2 60 बचा है, इधर 27 ही बचा है। लॉस हो गया क्या, कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई। चलो आंसर तो चेक करते हैं, कितना डिफरेंस आ रहा है, 27 30 33 का 33 डिवाइड बाय 60 इंटू 100। 1 जीरो ये कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से काटूंगा 10 को तो 50, कहाँ गया यार ये, क्या बचा था यहाँ से। चलो इसको कैलकुलेशन एक बार और देखें है ना, लैंग्वेज में कहीं ना कहीं या तो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, इसको हम करेक्ट करके देख के आपको बता देंगे। इसको भी नोट कर लेते हैं, लेकिन अभी एक बार और ट्राई कर लेते हैं। इसको पहले मैं नोट कर लूँ 165, उसके बाद आगे बढ़ूंगा मैं। 165 देखना है हमको करेक्शन है कि नहीं, एक बार इसको और देख लेते हैं है ना, या तो कहीं मिस्टेक होगी तो मैं आपको करेक्ट करवा दूंगा। लेकिन एक बार और उसको मैं ट्राई कर लेता हूँ, उसकी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको करेक्ट करवा देंगे हम। 20% का बट्टा खरीदते समय करता है तो 100 से 80 लेता है, 20% अतिरिक्त प्राप्त करता है, 100 से 120 प्राप्त करता है। उसके बाद वह देखो यहाँ पर इंग्लिश में हाँ 80% ही है ना, 80% अधिक है, उसके बाद 100 से 180
25 का बट्टा दिया, 100 से 75 और 10 कम तोला, 100 से 90 तोला। काट लेता हूं मैं 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो कट गए। उसके बाद आता हूं मैं तो ये 2 जीरो हैं तो ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, अब इधर से तो बचा है मेरे पास 80, इधर से बचा है 90 और इधर से बचा है 12, 18 और 75। शायद इसका आंसर 125% है, लेकिन कहाँ दिक्कत हो रही है उसको अपन एक बार चेक कर लेते हैं। 3 से 3 3 0, 3 चौक 12, 4 से काटूंगा तो 20 बार, इसको पहले 30 बचा है ना अभी। 3 से काटा 3 3 0, 3 चौक 12, 4 से काटा तो 4 दूनी 8, 20 बार। 3 से फिर काटता हूँ 3 कम 3 0, 3 छंग 18, 5 से 5 चौक 20, 15। अब नहीं काटता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। 10 इंटू 4 40, 15 इंटू 6 90। हाँ ठीक है, अब कितना प्रॉफिट 50 का डिवाइड बाय 40 इंटू 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से 2 दूनी 4, 25 बार, फिर 2 से 5, 25 इंटू 5 125। तो कितना आंसर आएगा इसका? 125%। क्लियर है ना? तो थोड़ा सा देख लेना, लैंग्वेज में से करेक्ट करवा दूंगा और शीट ले लेना आप लोग, है ना। चलो अगला देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को बेचते समय 10% कम तोलता है, परंतु वह 20% का लाभ कमाता है। उसने कितना अधिक अंकित मूल्य पूछ रहा है, 10% कम तोलता है तो 100 से उसने कितना तोला? 90, और प्रॉफिट कमा लिया 20% का, 100 से 120, परंतु अपनी वस्तु पर 20% का लाभ कमाता है, 100 से 120, है ना। इसका रेशो निकाल लेता हूं मैं, तो 0 से 0, तो रेशो क्या बनेगा? 9 10। इसका निकालेंगे 0 0, 2 से 2 5 10, 2 6 12, 5 से 6। उसने कितना अधिक अंकित किया? अभी करवाया था आपको मैंने, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 10 इंटू 5 50, 9 इंटू 6 54, अंकित मूल्य पूछा है। कितना डिफरेंस? 4 का डिवाइड बाय 50 इंटू 100। 50 से 100 2 बार, 4 दूनी 8%। तो क्या आंसर आएगा इसका? 8%, डी ऑप्शन, है ना। क्योंकि इसमें प्रॉफिट दिया हुआ, जिसमें प्रॉफिट ऑलरेडी दिया होता है तो, और एमआरपी पूछ रहा है आपसे, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करना है आपको। चलो अगले पे आते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु को खरीदते समय 20% का धोखा करता है। खरीदते समय तो 100 से 120 ही किया उसने, और बेचते समय 40 का धोखा करता है। बेचते समय किया तो 100 से 40 का धोखा किया है, मतलब 60 ही तोला है। वो अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, मतलब 100 से 90 कर दिया उसने। एक दुकानदार वस्तुओं को खरीदते समय 20% का धोखा करता है, 100 से 120, और बेचते समय 40% का धोखा करता है, 100 से 40 मतलब 60। वह अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचता है, 100 से 10 की हानि मतलब 90 में बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? चलो आगे देखते हैं, अब सोल्व कर लेते हैं। 2 जीरो ये कट गए, 1 जीरो ये कट गया, 1 जीरो ये कट गया। क्या बचा इधर से? 10 और 6, और इधर से बचा 12 और 9। 2 5 10, 2 6 12, 6 से 6 भी कट गया। क्या बचा? 5 और 9, डिफरेंस 4 बट्टे 5 इंटू 100। 5 से 100 काटूंगा 20, 20 चौक 80%। यही बात समझ में? तो क्या आंसर आएगा? 80%, डी ऑप्शन। क्लियर? चलो अगला देखो फटाफट। एक दुकानदार, है ना, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आपके लिए होमवर्क है ये। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा मूल्य अंकित करता है ना। 100 से 140 कर देगा, और ग्राहक को 10 का बट्टा देता है, 100 से 90 हो जाएगा, और 1 किलोग्राम के स्थान पर इतना वजन करता है। 1000 इधर, 800 इधर। आंसर कमेंट करके इसका आंसर बताना है आपको कितना आ रहा है, सभी लोग जितने भी आप वीडियो देख रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखो। एक दुकानदार 35 रुपये प्रति किलो की दर पर चीनी बेचता है, जिसने उसे 40 रुपये प्रति किलो की दर पर खरीदा था। ठीक है, वो कितने पर बेच रहा है? जो बेचते हैं मुझे लिखते हैं 35 पर बेच रहा है, लेकिन उसकी कीमत कितनी थी? 40 थी, और 1000 ग्राम के बजाय 750 दे रहा है। ये क्वेश्चन बन गया हमारा। ठीक है, एक दुकानदार 35 रुपये प्रति किलो की दर पर चीनी बेचता है, जिसने उससे 40 रुपये प्रति किलो की दर पर खरीदा था, है ना। 35 की दर पर बेचा, लेकिन 40 में उसने खरीदा था, और 1000 की जगह वो उसने तोल रहा है। तोल कर लो इसको जरा। 1 जीरो काट दिया,
25 से काट दूं, 25 या 75, 25 चौक 140, फिर 5 से काटूंगा तो 5 7 35, 5 8 40, 7 या 21, 8 चौक 32। डिफरेंस कितना आएगा? 32 और 21, दो में से एक जाएगा तो 1, 11, 11 डिवाइड बाई 21 इंटू 100, कितना हो गया ये? 1100 डिवाइड बाई 21। ठीक है, सही काटा है। 35 रुपए प्रति किलो की दर पर चीनी बेचता है जिसने उसे 40 रुपए प्रति किलो की दर पर खरीदा था। 40 रुपए प्रति दर पर खरीदा, 35 में बेच दिया और 1000 की जगह 750 तोल दिया। एक बार कैलकुलेशन और देख लेते हैं इसकी, है ना। क्या है इसकी कैलकुलेशन? 35 रुपए प्रति किलो की दर पर बेचता है जिसने उसे 40 में खरीदा था और 1000 की जगह वह 750 ग्राम तोलता है। ठीक है, तो 10 ये काटा मैंने, फिर 25 से काटा था, 25 या 75, 25 चौक 140, फिर 5 से काटा, 5 7 35, 5 8 40। अच्छा यहाँ गलती हो गई यार, 7 या 21, 8 चौक 32। डिफरेंस 21 और 21, 11 का आएगा ना। 32 और 11, दो में से एक गया तो 1, 3 में से एक गया तो 2, 3 में से एक जाएगा तो 2। 21 का डिफरेंस आ रहा है क्या? 11 का आएगा ना यार। 21 और 11, 2, 32 हो तो रहा है, 21 11 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना? 21, तो 11/21 इंटू 100। अच्छा इसीलिए दिक्कत आई। 1100 डिवाइड बाई 21, काटो जरा इसको, 21 से कितनी बार में कटेगा? चलो जल्दी से सोल्व करके बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। इसमें हमने शायद वैल्यू गलत लिख ली है कहीं ना कहीं, है ना। थोड़ा सा इसको अपन चेंज करके देखते हैं। एक दुकानदार 35 रुपये प्रति किलो की दर पर चीनी बेचता है, बेचने का बोला है यार इसने ना, जो उसने 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदी थी। बेचने 35 रुपये किलोग्राम तो बेच रहा है वो, रुपए हैं ये, परसेंट वो नहीं है ये, इसलिए इसमें वही चलेगा। अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो क्वांटिटी के तौर पे तो फिर आपको इसको उल्टा करना पड़ेगा, है ना। तो इससे अच्छा है कि आप 35 रुपये प्रति किलो की दर से बेच दिया और कितने में खरीदा? 40 में खरीदा था, और 1000 ग्राम की बजाय वो कितना तोल रहा है? 750 तोल रहा है। ठीक है, अब सोल्व करके देखते हैं इसको। तो 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से काटो तो 15 बार, 5 से 7 बार, 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदा था, 35 की दर से बेच दिया, है ना। अच्छा यहाँ पे 1 जीरो कम लिया है यार, 1000 के बजाय इतना, तो 2 जीरो काटे, 2 जीरो काटे तो यहाँ भी 10 बचा है आपके पास, फिर एक ये कट गए 15 बार 7 बार, तो यहाँ से बचा है 15 और 4, यहाँ से कितना बचा है? 7 और 10, फिर 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 7 दूनी 14। डिफरेंस 2/12 इंटू 100, 2 से काटूंगा तो 1/6, 1/6 मतलब कितना होता है? 16.66%, है ना। कौन सा आंसर बनेगा? सी बनेगा। 35 रुपए के हिसाब से बेचा है और 40 के हिसाब से उसने खरीदा था। ये रुपए हैं इसलिए इसको उल्टा यूज नहीं करना है, या इसको यूज कर लोगे, रुपए थे ये तो या तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट, इसको उल्टा लिख के कर लो, है ना। ऐसा कर लो कि भैया 35 रुपए प्रति किलो की दर पर उसने चीनी बेची, 35 की दर पर बेची है और खरीदी 40 में थे, लेकिन ये रुपए हैं, है ना। 35 किलो की दर पर चीनी बेचता है, मतलब ये तोलने वाली चीज इधर लोगे और बेच 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदा था, लेकिन ये रुपए हैं तो इसका रेशो उल्टा होता है, इसलिए 40-35 यूज होगा यहाँ पे। इसकी चीज का आप ध्यान रखें, रुपए थे इसलिए इसका उल्टा यूज हुआ है क्वांटिटी में। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। एक दुकानदार 10% की छूट पर 80 किलोग्राम चावल खरीदता है एवं इसके अलावा 20 किलो चावल की दर पर उसे 1 किलो मुफ्त दिया जाता है। यदि वह अंकित मूल्य पर चावल बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा।
सुधीर ने अपनी वस्तुओं के उत्पादन लागत से 5% अधिक पर बेचने का दावा किया, लेकिन वह ऐसे भार का उपयोग किया कि जिस पर 1 किलोग्राम लिखा था, लेकिन वास्तव में इसका वजन 960 ग्राम था। सुधीर द्वारा अर्जित किया गया लाभ बताइए, है ना। ये तो कर सकते हैं आप लोग। सुधीर ने अपनी वस्तुओं को 5% के लाभ पर बेचने का दावा किया, मतलब 100 से 105, ठीक। सौ से 105, या इसको मैं नीचे लिख लेता हूं, है ना। ये रेशो जो रहेगा एक, लेकिन सुधीर ने ऐसे भार का उपयोग किया जिस पर 1 किलोग्राम लिखा था, हालांकि वास्तव में इसका वजन 960 ग्राम था। वास्तव में इसका वजन 960 ग्राम था, लेकिन उसने कितना यूज किया? 1000 ना। लेकिन ऐसे भार का उपयोग किया जिस पर 1 किलोग्राम लिखा था, हालांकि वास्तव में इसका वजन 960 ग्राम था। 960 ग्राम था उसका वजन, लेकिन उसने कितना यूज कर लिया? 1 किलोग्राम। या इसको ऐसा बोलेंगे अपन कि भैया ये 1 किलोग्राम की जगह उसने 960 का यूज किया है, 1000 की जगह 960 का यूज किया है। 5 का प्रॉफिट मिला है। चलो इसको जरा एक बार देख लो, फटाफट करके बताओ जरा, इसको कमेंट करो इसका आंसर, है ना। चलो ये तो परसेंटेज निकालना है, कर लो फटाफट यार, कर सकते हैं। अब तो आसानी से बहुत क्वेश्चन कर लिए हमने। सुबीर ने अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य से 5 अधिक अंकित किया, 100 से 105, है ना। और 1 किलोग्राम लिखा था, लेकिन उसने यूज कितना किया? 960 ग्राम किया। वही तोला कितना? काट लो, काटना है तो 2 जीरो ये कटे इधर, है ना, 1 जीरो ये कट गया, तो इधर बचा 96, इधर बचा 105। डिफरेंस 96 और 4 100, है ना। तो कितने का डिफरेंस आएगा? 9 का। 9 डिवाइड बाय 96 इंटू 100, 96 अपॉन 105। डिफरेंस कितना हो गया? 96 और 400, और 5 9 का ही हुआ। 3 से फिर काट दो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। कितना हो गया ये? 3 से और कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 300 डिवाइड बाय 32, ना। को भाग दोगे 300 को 32 से, तो 32 9 बार में कितना भाग जाएगा? 32 इंटू 9, 9 दिन 18 का 8, हासिल का 1 27 और 1 28, 288 बार में। 288 बार में 9 में गया, 288 के बाद कितना बच गया? 12, 120, 3 बार, 3 बार भाग जाएगा अब, है ना। 32 इंटू 3, 32 इंटू 3, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 96। 4 ज़्यादा हो जाएगा क्या? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, हाँ 3 बार में जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? देखो 9.375, सी ऑप्शन, 9.375%, है ना। चलो पिछला क्वेश्चन देख ही लो, है ना, वरना दिक्कत आएगी आपको करने में। एक दुकानदार 10% की छूट पर चावल खरीदता है। 10% की छूट पर उसने खरीदे, तो कितना बनेगा ये? 10 से 90 बनेगा शायद ये, है ना। 10 से 90 बनेगा। और इसके अलावा प्रति 20 किलोग्राम की चावल पर 1 किलोग्राम मुफ्त देता है। देखो अगर 20 किलोग्राम पर 1 मुफ्त दे रहा है, मतलब वो कितना दे रहा है? 21 दे रहा है। देने वाले को हम यहां लिखते हैं भैया 20 किलोग्राम पर वो 1 किलोग्राम, ब्लर हो गया, ठीक ही नहीं हुआ क्या अभी तक? ये ब्लर से ठीक नहीं हो रहा है ना। इसका आंसर आप कमेंट करके बता देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अगर प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना आप कमेंट करके।